नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और सुपर सनो फाइट लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। और क्लास 10th का यानी कक्षा 10 का हम बारीकी से आपको क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाते हैं। तो चलिए इसे कॉपी पे लिखते हैं। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसे करेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन का पहला है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार अशांत है कि अशांत है। तो आसान तरीके से ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमने बताया था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए इसे करते हैं। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से पहले हम इस वाले को एलसीएम एचसीएफ की जैसे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर इस तरह करेंगे, यानी एलसीएम जैसे एलसीएम निकाला जाता है उसी प्रकार निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर 31, 25 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितने से कटेगा? यहाँ पर 5 है। तो आपको एक बार हम बताए थे कि अगर अंत में 5 है, 0 और 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 है तो 5 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 5 जा, यानी 125 यहाँ काटना है आपको, 125। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 6 का 30 और ये हो जाएगा 125 बचेगा। तो ये हो जाएगा 25 पाँचे 125। उसके बाद अगला करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इसे क्या करेंगे, अब उसी प्रकार इसे भी उसी तरह करेंगे। तो 5 1 जा 5, यानी 5 एक नम 5 और यहाँ पर बचेगा 125 बचेगा। तो ये हो जाएगा 25 पाँचे 125। ठीक है, उसके बाद करेंगे 5 से फिर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पाँचे 125 हो गया। उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा, यानी 5 25, यानी ये भी कट जाएगा 5 से। उसके बाद अब 5 से ये भी कट जाएगा। तो ये हुआ उसका गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 13/13 कितना था, 5 गुणे 5 गुणे इस तरह लिख देंगे, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे इसी तरह लिख देंगे। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और लिख देंगे 5। उसके बाद कर सकते हैं 13 लिख सकते हैं, 5 की घाते 5 लगा सकते हैं, यानी 5 के पावर 5। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर फिर लिखेंगे कि यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक अभाज्य सॉरी यह एक सभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो 5 की घाते 5, इसे हम हम 5m गुणे 5n के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह एक शांत संख्या है।
तो आपको ये समझ में आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह रहेगा तो इसका हम इस तरह एलसीएम की जैसे इस तरह का इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, उसके बाद 5 इसका बट्टे में इसके घाते 5 लगा देंगे, जितना ये रहेगा उसके घाते 5 लगा देंगे और यहाँ इस तरह लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे करते हैं। उसी प्रकार ये भी है, बहुत ही आसान है, उसी प्रकार करेंगे। तो इस तरह कर लेंगे, तो नीचे वाला हर वाले संख्या को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। उसके बाद अब इसे उसी प्रकार काटेंगे, तो 2 से कटेगा तो 2 चौक के 8, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 एक कन्नम 2। तो जब तक काटेंगे जब तक 1 ना हो जाए तब तक काटेंगे। तो इसे फिर उसी तरह लिखेंगे, तो 17 बट्टे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखेंगे, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 कर देंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं 17 बट्टे 2 के घाते 3, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब लिखेंगे कि हर एक सभाज्य संख्या है। क्या है? संख्या है, सभाज्य संख्या है। इसे हम 2m गुणे 3n लिख सकते हैं। इसके रूप में यहाँ पर लिखेंगे के रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक शांत संख्या है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो चलिए उस अगले वाले क्वेश्चन को बताते हैं। सॉरी, आप इसी प्रकार सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बहुत ही आसान है, देखिए इसी तरह दिया हुआ है तो सब उसी तरह कर लेंगे। इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम को जैसे निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कि आपको ये समझ में आया। देखिए आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार वीडियो को देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, तो चलिए इसे कर दीजिए फटाक से, जल्दी से। धन्यवाद। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। इसको लाइक करिएगा प्लीज़। धन्यवाद।